अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ फातिमा शेख और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कस्टमाइज़ बेस बनाने के इंग्रेडिएंट जो कि किसी भी अच्छी कस्टमाइज़ बेस में मौजूद होते हैं और जिनसे मिलकर एक बेहतरीन किस्म की कस्टमाइज़ बेस बनाई जाती है जो पार्टी मेकअप में या ब्राइडल मेकअप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट जो आपको नज़र आ रहे हैं इनकी डिटेल मैं आपको बताऊंगी और साथ में बताऊंगी कि अगर कोई इंग्रेडिएंट कम हो तो सूरत में आपने कौन सी बेस या कोई दूसरा इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मुकम्मल डिटेल जो है आपको पता चल जाए। और वीडियो पसंद आए तो उसको एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये जितने इंग्रेडिएंट आपको नज़र आ रहे हैं ये सब एक अच्छी कस्टमाइज बेस में शामिल होते हैं जो कि आप पार्लर जाकर हज़ारों रुपए देकर इनसे मेकअप करवाते हैं और जो बेस वो आपके फेस पे लगाती हैं और बताती हैं कि ये हमारी कस्टमाइज बेस है। वो सारे हिडन इंग्रेडिएंट जो है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट या मेन इंग्रेडिएंट या की इंग्रेडिएंट कहते हैं वो है जी, सबसे पहले आपके पास एक क्रीम बेस होनी चाहिए। चाहे वो आपके पास मैक का पैनकेक हो, इसकी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इस तरह से कोई पैनकेक हो या टीवी स्टिक हो आपके पास या फिर मिस रोज़ या किसी भी ब्रांड की हांडी बेस आपके पास होना ज़रूरी है। ये हांडी बेस बहुत ही अफोर्डेबल है और इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी और इसका क्रीमी टेक्सचर होता है। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह इंडियन बेस भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। और ये 200 के करीब आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से इजीली मिल जाएगी। और इस तरह की क्रीम फाउंडेशन चाहे आप ये वाली बेस ले लें, चाहे आप इस तरह का पैनकेक ले लें मैक का, जो कि आपको 250 के करीब आपको मिल जाएगा। तो या फिर आप टीवी पेंट स्टिक जो है वो आप ले सकते हैं। यानी कि हमें एक क्रीमी टेक्सचर की फाउंडेशन चाहिए जो कि मेन की इंग्रेडिएंट है जिससे हमारी बेस बनेगी। ठीक है जी। ये एक स्टिक कोई भी कंपनी की या हांडी बेस, इन तीनों में से आपने चॉइस करनी है कि आपको कौन सी अवेलेबल है, आपने वो लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट जाकर कोई एक्सपेंसिव ही स्टिक लें, आप कोई सी भी स्टिक ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करूँगी कि आपके पास कोई सा भी पैनकेक होना चाहिए, चाहे आपके पास क्रेलॉन का पैनकेक हो, चाहे आपके पास इंडियन पैनकेक हो। इन दोनों पैनकेक के अलावा भी अगर कोई भी जो है आपके पास पैनकेक है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये दोनों पैनकेक है और मैं इन्हीं का इस्तेमाल करके अपनी कस्टमाइज बेस जो है वो बनाती हूँ। थर्ड इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो वो है जी एक पाउडर फाउंडेशन बेस आपके पास होना ज़रूरी है। चाहे आप शेफ़र की बेस ले सकते हैं, मिनरल बेस ले सकते हैं या फिर कोई भी कंपनी की मिनरल बेस जो है वो आपके पास होना चाहिए। और शेड की बात करूँ तो जिस शेड की आप बेस बना रहे हैं उसी टोन में आपने चलना है। अगर आप एवरी में जा रहे हैं तो आपको सारी प्रोडक्ट जो है एवरी में ही यूज़ करनी होंगी और अगर आप नेचुरल टोन पे जा रहे हैं तो नेचुरल ही इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप FS45 जो विटिश कलर के लिए है वो बनाने जा रहे हैं तो उसमें भी वही प्रोडक्ट यूज़ करनी पड़ेंगी। मिनरल बेस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके बगैर आप कस्टमाइज बेस अगर बनाना चाहते हैं बन तो जाएगी, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी की बेस चाहते हैं तो आप कोई सी भी मिनरल बेस ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव हो। ये मेरे पास जो है मिस रोज़ की है, ये 200 से 250 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगी। ये बेस भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये बेस होती है, इसके भी शेड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेड होते हैं। ये देखिए इस तरह से पाउडर बेस होती है जो मिनरल बेस आपको मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया। ये लूज़ पाउडर की तरह होती है और बहुत ही खूबसूरत खुशबू होती है। आप चाहें तो लूज़ पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई सी भी कंपनी का लूज़ पाउडर जो है आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। मेरे पास क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप कोई और कंपनी का लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है प्राइमर। प्राइमर भी हम अपनी बेस में ऐड करते हैं ताकि वो फ्लॉलेस बने और लॉन्ग लास्टिंग बने।
तो इसलिए कोई सा भी आपके पास प्राइमर है, रवाज का है, मिस रोज़ का है, या फिर हुदा ब्यूटी का, या जौन सा भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो वाला प्राइमर आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत महंगा प्राइमर ही आप ख़रीदेंगे तो ही आपकी बेस में कोई जादू आएगा। आपने छोटे लेवल का आपका पार्लर है, या फिर आपने घर में अपनी ब्राइड तैयार करनी है एक बजट में रहकर, तो आप इस तरह से आप लोकल कंपनी के भी प्राइमर ले सकते हैं। मिस रोज़ का प्राइमर और रवाज का प्राइमर जो है ये आपको इजीली मिल जाते हैं। इसके प्राइस भी 500 के करीब है। अगर कम या ज़्यादा होते रहते हैं। इसी तरह जो मिस रोज़ है इसका भी बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट होती हैं, अच्छी होती हैं और बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ होती हैं। तो अगर आप चाहें तो कम बजट के लिए आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, और अगर उससे भी कम बजट है तो फिर आप अपनी लोकल प्रोडक्ट जो है वो भी ले सकते हैं। और अपनी फाउंडेशन को अगर आपने ड्यूई बनाना है तो उसके लिए मैं आपको 2-4 बातों का बताऊंगी जो आपने बहुत ख्याल रखना है। उससे आपकी बेस बहुत अच्छे तरीके से बनेगी और काफ़ी देर सेट भी रहेगी, और आपकी स्किन के मुताबिक जो है उस पर अफेक्ट आएंगे। मतलब कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको इस तरह का शिमर या शाइनर या हाइलाइटर यूज़ करना है जो आपकी स्किन के मुताबिक हो। अगर आप स्किन के मुताबिक चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं तो फिर जो है ना, फिर आपकी बेस ब्लैक भी होती है, फटती भी है, और बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो अच्छी भी नहीं भी लगती। तो इसलिए आपने अपनी स्किन के मुताबिक इसमें जो शाइनर ऐड करना है। अगर तो आपकी स्किन ऑयली है तो आप उसमें स्टिक शाइनर का यूज़ करेंगे, या फिर आपने पाउडर जो शिमर होता है वो यूज़ करना है। और अगर वो भी नहीं है तो आपके पास कोई किट है इस तरह की, तो आप में ने इसमें से अपनी जो कस्टमाइज बेस बना रहे हैं उसमें इसका पाउडर निकाल कर आपने यूज़ करना है। पाउडर शिमर जो है इस तरह की जो है आपको मार्केट में मिल जाती है, इजीली अवेलेबल होती है। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो ज़्यादा पाउडर वाली चीज़ें यूज़ करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और चाहें तो इस तरह की पैलेट अगर आपके पास है तो आप उसमें से भी थोड़ा सा पाउडर निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो स्टिक है ये स्टिक भी थोड़ी सी काट के इसमें डाल सकते हैं। और अगर ब्राइड की बेस बना रहे हैं आप तो उसमें ज़्यादातर गोल्डन चीज़ों का ही यूज़ करेंगे। और अगर आपकी स्किन जो है ड्राई है तो फिर आप इस तरह से आइकॉनिक या फिर कोई भी लिक्विड हाइलाइटर जो आपको मिल जाता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी जो फाउंडेशन है, बेस है, उसको ड्यूई बनाएगा। और कोई भी अगर आपने बेस लगानी है फेस में, उसमें थोड़ा सा ये शाइनर जो है हाइलाइटर लिक्विड वाला जो है इसको ऐड कर लेंगे तो आपकी मेकअप बेस जो है वो बहुत ड्यूई बन जाएगी। और अगर उस तरह नहीं आप लगाना चाहते तो आप फेस पर मेकअप करने से पहले प्राइमर के बाद आप इसको अपने फेस पर लगा लेंगे, तो भी उसके ऊपर आप बेस लगाएंगे तो भी इससे आपकी स्किन पे जो है एक ड्यूई सी लुक आएगी आपके मेकअप में। और आखिरी इंग्रेडिएंट में ये दो इंग्रेडिएंट आते हैं। या तो आपने कोई सा भी सीरम जो आपके पास है वो आपने अपनी बेस में डालने हैं 2 से 3 ड्रॉप्स। और या फिर अगर आपके पास कोई सा भी ऑयल है, बेबी ऑयल जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और चाहे तो विटामिन ई का ऑयल जो है कैप्सूल वाला नहीं हो, वो एसेंशियल ऑयल हो, वो इसमें ऐड करेंगे। ये वो सारे इंग्रेडिएंट हैं जो किसी भी अच्छी कस्टमाइज बेस बनाने के लिए आपको ज़रूरत होंगे। अगर आप थोड़े बजट में बनाना चाहते हैं तो चीज़ें आप कोई भी ले सकते हैं किसी भी ब्रांड की। लेकिन जो है इसमें इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने जो सी भी बेस लेनी है वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेनी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने देखना है कि कौन सी जो बेस है आपको सूट कर रही है। और अगर ड्राई है तो भी आपने देखना है कि कौन सी बेस जो है आपको सूट कर रही है। और दूसरा आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो है ये सारी प्रोडक्ट लेनी है। और जिस टोन में आप जाएंगे उसी टोन में ये सारी चीज़ें आप लेंगे, यानी कि पैनकेक जो है और जो स्टिक है और लूज़ पाउडर वगैरह जो मैंने आपको बताए हैं आपने सेम ही एक ही टोन में लेने हैं। ये नहीं है कि एक चीज़ कोई और टोन की ले ली है और दूसरी कोई और टोन की, इस तरह से नहीं बनानी है। आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बनानी है।
अच्छा मेकअप करने के लिए महंगी प्रोडक्ट का होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आपकी जो स्किन है वो अच्छी होनी चाहिए। और अपनी स्किन को पैम्पर करते रहा करें ताकि आपकी स्किन पर अच्छा मेकअप हो और वो ज़्यादा देर स्टे करे। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो आजकल जो है जो फिक्सर आ रहे हैं मेकअप फिक्सर, उसमें प्राइमर भी ऐड है। तो आप 2 इन 1 जो है फिक्सर ले सकते हैं और अपनी स्किन पर लगा सकते हैं मेकअप से पहले। लेकिन फिर भी मेरी एक एडवाइस होगी, जब भी कोई भी मेकअप आपने करना है, चाहे ब्राइडल मेकअप करना है, चाहे पार्टी मेकअप करना है, या फिर कैजुअली आप मेकअप करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्किन पे एक दिन पहले फेशियल ज़रूर करवा लिया करें और ब्लीचिंग भी करवाया करें अगर आपने ब्राइडल मेकअप लेना है। अगर नहीं लेना तो फिर भी अगर आप वेडिंग वगैरह पे जाना है तो आप जो है फेशियल ज़रूर करवा लिया करें, ताकि उसके बाद जो है आपकी स्किन पर मेकअप जो है बहुत अच्छे से बैठेगा और जो ओपन पोर्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।